जिसे कि अंगारकी कहते हैं। अंगार की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है साल में एक आध बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, जिस मंगलवार को कर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज़ गणपतिपुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है। और यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं श्री गणेश की पूजा करने के लिए। और इस कदर वहाँ पर गाड़ी जाम हो गई थी, 60 गाड़ियाँ सामने की। हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फ़ायदा नहीं हो। जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए। कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता। सबूरी करें, और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज़ है। सहज में आप पे सबूरी होनी चाहिए। इसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो, साई मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज़ नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है, और इसका आपके पास में प्रमाण भी है, सहयोग। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना और इतना बड़ा समारंभ होना और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आकर के उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं, उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय, या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो उनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में। इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीज़ों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है। जैसे कि हाथी है, हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती है। धीरे धीरे पाँव उठाना, कहाँ पाँव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं।
और सामने अपनी सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं और घास खा कर के भी इतने बलिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वज़न उठाना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है, किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति। किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी ख़त्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचानते पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज़ को याद करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफ़ें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियाँ की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है, और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज़ है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज़ है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज़ पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीज़ें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज़ को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफ़ें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊँ, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज़ हो गई और देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ।
तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज़ हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज़ है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या करूं। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराज़ी ठीक नहीं।